तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 करने से पहले हमें सीखना होगा एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं तो एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, एंगल्स होते हैं जैसे ये एक लाइन है, मान लो एक ये लाइन है, यहाँ से जा रही है ये, या ये रे है, इस पॉइंट से जा रही है, यहाँ से ये रे जा रही है इधर और ये इधर। ये मान लो पॉइंट है ओ, ये मान लो ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है जो इन दो पॉइंट, इन दो लाइन, दो रेस के बीच में बना हो, या दो लाइन के बीच में बना हो, या दो लाइन दर दो लाइन सेगमेंट, या दो रे के बीच में बनता है, ये वो होता है एंगल। एंगल होता है वो, ठीक है। या जैसे कोई एक ये लाइन है, एक लाइन ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना ये, इसको बोलेंगे एंगल। या ये लाइन हो, ऐसे हो, ये यहाँ से यहाँ तक बना, ये होता है एंगल। एंगल को कैसे नापते हैं? एंगल को नापने के लिए एक नया टूल आता है, इसका पता है आपको? स्केल होता है, एक टूल आता है, इसको बोलते हैं डी। ये देखो डी शेप का होता है, इसे बोलते हैं डी। तो इससे नापते हैं हम एंगल को। जैसे हमें ये एंगल नापना हो, तो ये पॉइंट होता है बीच में एकदम, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं ऐसे, और ये इसके ऊपर लाइन को ऐसे इस पे मिलाते हैं, ये इस लाइन पे जो हमने खींची है इस पे ऐसे। तो यहाँ से एंगल पता लग जाता है कितने का है। तो ये 40 डिग्री का है, इसके आगे देखो तो 140 डिग्री का। तो पहले नीचे वाला देखते हैं। तो ये है 40 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का एंगल। 40 डिग्री में नापते हैं एंगल को। डिग्री, डिग्री होती है ये, इसके ऊपर ऐसा गोला सा बना देते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। DEGREE, डिग्री। ऐसे इसका एंगल नापते हैं। देखो ये लिया डी, इस पॉइंट पे रखा है यहाँ पे, इस लाइन से मिला है अपनी लाइन, ये रही, और ये बिल्कुल सीधी जा रही है ऊपर। कितना? ये 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल होता है ना, जैसे ये एक लाइन है, ऐसे दो सीधी लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, बस ऐसे ऐसे दिखाते हैं एंगल को, 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री है। अब इस वाले को नापते हैं। ये हमने इस पॉइंट पे अपना पॉइंट रखा और इस लाइन से लाइन मिलाई, ये, और यहाँ से एंगल देखा कितना है, ये 140 डिग्री। 40 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे नापते हैं हम एंगल्स को। तो बस एंगल्स ही पता होने चाहिए थे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें फिगर दिया है। हमसे बोला इस फिगर में जितने भी एंगल्स हैं उनका नाम बताना। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में एंगल्स कौन से हैं? देखो, एक तो एंगल ए है, ये एंगल ए, एक है एंगल डी, एक है एंगल सी, और एक है एंगल बी। और कोई सा एंगल है? नहीं। तो कौन कौन से एंगल है? तो एंगल्स कौन कौन से? एक है, एंगल को कैसे लिखते हैं? ऐसे, एंगल ए, एंगल बी है, एंगल सी है, एंड एंगल डी भी है, एंगल डी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 4 एंगल्स। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख दिए, देयर आर 4, कितने एंगल्स है? 4 एंगल। तो देयर आर 4 एंगल्स इन द गिवन फिगर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए को लिखना है ना, तो इसका पूरा नाम, इसको बीच में लिखेंगे, ए को लिखेंगे BAD या DAB, कुछ भी लिख दो, या तो लिख दो BAD या लिख दो DAB। बस ए को बीच में रखना, एंगल ए है, इससे पता लगेगा कि एंगल ए वाले का नाम है ये। BAD से मिलके एक एंगल बना, इनके बीच में एंगल, BD के बीच में ए एंगल है, या डी इधर ले लो, बी इधर, कुछ भी लिख दो। तो और करके लिख रहा हूँ मैं, या तो ये लिखो या ये लिख दो। एंगल्स 4 एंगल है, कौन कौन से? एक तो एंगल ये DAB,
एक ये बी वाला यहाँ से ए बी सी एंगल ए बी सी, बी वाला बीच में, एंगल ए वाला हो गया, एंगल बी हो गया, इधर एंगल सी बीच में, तो यहाँ से बी सी डी लिख दो, एंगल बी सी डी। आप डी सी बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और एंगल डी भी है तो सी डी ए या ए डी सी कुछ भी लिख दो। तो एंगल सी डी और ए, ये 4 एंगल्स हैं। या तो पूरे पूरे लिख दो, चाहे इतने इतने लिख दो, एंगल बीच वाले होते हैं वैसे, बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फिगर दिया है और बोला है इन द गिवन डायग्राम नेम, ये डायग्राम दिया है, नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम लिखना है। ए पार्ट, ए में दिया है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो एंगल डी ओ ई के इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन द लाइन बता दिया था मैं। तो इंटीरियर डी ओ ई के इंटीरियर मतलब अंदर, कौन सा है, एंगल ए। तो लिखेंगे एंगल, एंगल नहीं सॉरी पॉइंट, पॉइंट है ना, तो पॉइंट ए इज इंटीरियर इन द एंगल डी ओ ई, डी ओ ई। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे। बी में लिखना है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। तो एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर वाले कौन से हैं, एक तो ए बी है, डी बी है और सी बी इसके बाहर है। तो पॉइंट ए, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी आर एक्सटीरियर टू द एंगल ई ओ एफ, ठीक है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी में बोला है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान। सी में बोला है ऑन एंगल ई ओ एफ, ऑन मतलब पर, तो ऑन पे ई ओ एफ के पर कौन सा है, इस पे ई ओ एफ पे कौन सा है, बी है। तो पॉइंट लिखेंगे पॉइंट बी इज ऑन एंगल ई ओ एफ। लो, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव ए वन पॉइंट इन कॉमन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायग्राम बनाना है जिसमें 2 एंगल्स हो, और ए में जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो, बी में 2 पॉइंट कॉमन, सी में 3 पॉइंट। तो पहले 1 पॉइंट कॉमन हो ऐसा बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पॉइंट जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो, 1 पॉइंट कॉमन हो, ऐसी 2 लाइन बनानी है ना, 2 लाइंस जिसमें 1 ही पॉइंट कॉमन हो। तो वो हो सकता है 1 पॉइंट कॉमन हो, एक रही है ऐसे और ऐसे, 2 एंगल बन गए। देखो मान लो ये ओ पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ए ये बी मान लो, इसको मान लिया सी, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम। तो देखो एंगल एक ये है और एक ये है, 2 एंगल बनाने थे, 2 एंगल होने चाहिए और एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल का। तो इस एंगल का भी ये पॉइंट कॉमन है, एंगल बी ओ सी का ओ पॉइंट कॉमन है, सी ओ ए के। अब बी में 2 पॉइंट कॉमन है जिसमें कि 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए में हमें 1 पॉइंट बनाना है कॉमन और 2 एंगल बनाने हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। तो 1 पॉइंट कॉमन हो, ऐसे 2 एंगल बनाने हैं, तो 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ऐसे 2 एंगल। तो एक मान लो ये, तो ये मान लो ओ पॉइंट है, इसको मान लो ये है ए पॉइंट, ये मान लो बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो 2 एंगल और 1 पॉइंट कॉमन, तो ओ पॉइंट कॉमन है दोनों एंगल के लिए, सी ओ डी और बी
ओ ए या ए ओ बी या सी ओ डी, ठीक है। दोनों के लिए एक ओ पॉइंट जो है कॉमन है, ऐसी बी वाला करते हैं। अब की बात दो एंगल होने चाहिए, एंगल दो हो पर दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो ऐसा बन सकता है ये, मान लो ये पी पॉइंट है, मान लो ये मान लिया मैंने, ये है एक्स, ये है वाई और ये पॉइंट है जेड। तो देखो ये एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, दो एंगल बन गए। और एक एंगल ये है जेड पी वाई और एक है एक्स पी वाई, तो पी वाई दोनों एंगल में कॉमन है। ऐसे ही सी, अब के बाद 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए सी में, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो उसके लिए ये 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 कितने 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये, इसके ऊपर ये मान लो ओ पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये मान लिया क्यू पॉइंट, ये मान लिया आर पॉइंट। अभी तो दो एंगल दो पॉइंट, इस पे एक और बना लो, एस मान लिया एस। तो एक दो तीन, इस एंगल के लिए तीन, ये 3 पॉइंट ये और ये इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए कॉमन है। ये वाला देखो ए में क्या क्या था, एक तो एंगल ए ओ बी था और था एंगल सी ओ डी। तो ओ कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है ओ, दो एंगल है। इधर भी दो एंगल है, अब क्या 2 पॉइंट कॉमन है। कौन सा एंगल है, एक तो है एंगल एक्स पी वाई और एक है एंगल जेड पी वाई। तो पी वाई 2 पॉइंट कॉमन है। आपके पास 3 पॉइंट सी में 3 पॉइंट थे, तो देखो एक तो है पी ओ एस आर एंगल और एक एंगल आर ओ एस आर नहीं क्यू, पी ओ एस आर पी ओ एस पी ओ एस क्यू और आर ओ एस क्यू। तो ओ एस क्यू 3 पॉइंट कॉमन है, एंगल दो है। ऐसी डी वाले में अब के बाद 4 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, तो बना दो ना। ये मान लिया, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये मान लिया पी पॉइंट, ये मान लिया पी क्यू, ये मान लिया मैंने आर, ये मान लिया बी पॉइंट, ये मान लिया ए पॉइंट। तो एंगल एक ये है, एक ये है। तो ये क्या है, एंगल ए ओ पी क्यू आर, एंगल ए ओ पी क्यू आर और एक एंगल ये है बी ओ पी क्यू आर, बी ओ पी क्यू आर। तो ओ पी क्यू आर 4 पॉइंट कॉमन है, एंगल दो है। और डी और ई में क्या है, ई में तो हमारी 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए। दो एंगल्स में एक रे कॉमन होनी चाहिए, एंगल दो हो, एक रे कॉमन हो। इजी है ऐसे। ये मान लो ये रे है, ये मान लिया पॉइंट ओ, मान लिया ये पी है, ये पॉइंट मान लिया बी, ये मान लिया ए। तो बी ओ पी एंगल है बी ओ पी और एक एंगल है ए ओ पी, दो एंगल है। रे जो है ओपी रे कॉमन है दोनों में, ओपी रे, एंगल दो है, ठीक। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कौन सी थी, 4.3, ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.4।